जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 3:33 हुई है और मार्केट आज बंद हो गया है। और एक और ऐसा फ्राइडे जो कुछ पहले एक बार फ्राइडे आया था जहां 400 पॉइंट ऊपर हुआ था, वैसा ही ये फ्राइडे दिख रहा है। अगर आज के हाई लो बात करें हम, तो आज का लो है 426 का। 426 का लो बनाया और 849 का हाई। 423 पॉइंट की तेजी फ्रॉम द लो। कल की क्लोजिंग 415 की थी, प्रीवियस क्लोज फ्राइडे के दिन। ये फ्राइडे के दिन ऐसी मूव क्यों आती है आपको बताता हूँ। मैं फ्राइडे को हमेशा FRIDAY नहीं बोलता हूँ, फ्राइडे बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ FRY बोलता हूँ? क्यों? ये डब्बा ट्रेडिंग वाले लोग का सोमवार से शुक्रवार का हिसाब होता है, शनिवार को होता है। तो इस दिन सबकी जो जो नहीं काटते उनको कटवा देते हैं। पहले भी ऐसा हुआ था, आपको याद होगा एक बार फ्राइडे के दिन। अब होगा क्या? अब आज की एक बार हम चार्ट की तरफ नज़र डालेंगे। क्यों चार्ट की तरफ? ये देखिए, ये इसी का वेब चार्ट है, मैंने ड्रॉ कर रखा है। ये स्पॉट निफ्टी का वेब चार्ट है। देखिए आज सुबह 9:45 पे यहाँ था, यहाँ से एक 426 का लो बना के एक राउंडिंग बॉटम बनाया। इसको बोलते हैं राउंडिंग बॉटम, ठीक है। अब राउंडिंग बॉटम बनाया तो इसका जो ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये ग्रीन कलर की जो कैंडल है, ये ब्रेकआउट कैंडल है, ठीक है। तो इसकी जो साइज है इतनी ही तेजी इसको करनी थी, इतनी ही तेजी ऊपर की तरफ करनी थी। तो उसमें थोड़ा सा पॉइंट के लिए रह गया, तो मंडे को वो हाई बना देगा। देखिए मैं आपको साइज दिखा देता हूँ। ये मैं लाइन पहले से ड्रॉ कर रखा हूँ, इस हाइट की लाइन, ठीक है। अब इस हाइट को मैं कैरी करके यहाँ से ऊपर ले जाता हूँ ब्रेकआउट पॉइंट पे। ये ब्रेकआउट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से लाइन टाना तो ये ब्रेकआउट पॉइंट है, तो ये टारगेट बनता है। तो मंडे का हाई बनेगा कुछ, आज का हाई कितना बना दिया? 850 तो बना दिया। तो मंडे को आपको ऐसा हो सकता है ओपनिंग और हाई सेम रहे, ओपनिंग और हाई सेम रहे। आप मैक्सिमम मान सकते हो 25,900, ठीक है, से 25,950। ये मैक्सिमम हाई बन सकता है मंडे को। 26,000 नहीं छुएगा, आप लिख लो इसको, ठीक है, नहीं छुएगा। जो होना था आज ही हो गया था, लेकिन थोड़ा सा पॉइंट के लिए रह गया। इतना तो आ ही गया था, इतना आना जरूरी था, ठीक है। ये ब्रेकआउट पॉइंट का। अब आप एक इंटरेस्टिंग मूव देखिए। ये सब 5 मिनट की कैंडल है। अगर मैं यहाँ पे भाव बताऊँ आपको, तो 13:20 यानी कि 1:20 1:20 PM निफ्टी ने हाई बनाया 25,806 का। कितने का हाई बनाया? 25,806। 1:20 की 5 मिनट वाली कैंडल में, ये देखिए ये वाली, ठीक है। और आप 1:35 पे लो बना दिया। 1:35 पे लो कितना बनाया? 25,487। ये 15 मिनट में 1:20 PM की 5 मिनट वाली कैंडल में ये हाई बना 25,806, और 1:35 वाली 5 मिनट की कैंडल में ये वाला लो बना। विद इन 15 मिनट्स ये कितना गिरावट आई? 806 माइनस 487, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 4, 319 पॉइंट सिर्फ 15 मिनट में निफ्टी गिरा। लेकिन वापस क्या किया? ये लो बना के इसको फिर से इस लाइन को, ये लाइन क्या है? ये जो राउंडिंग बॉटम बनाया, इसका फिर से ब्रेकआउट हुआ, तो इस 806 के हाई को भी तोड़ दिया। कब? आखिरी में। कौन सी कैंडल से तोड़ा? ये 3 बज के
25 मिनट 3:25 वाली जो 5 मिनट की कैंडल थी, 3:20 से 25 वाली, उसमें इसने नया हाई बनाया 834, 834। देखते हैं आज का हाई कितना है, 849, सॉरी 849। तो ओवरऑल, और ये भी बनना चाहिए इतना ही, 849। ये टारगेट तो अचीव हो चुका है भाई, इसके हिसाब से 849 का ही टारगेट आता है। ये राउंडिंग बॉटम है, इसको मैं यहाँ से यहाँ ले जाऊँ टारगेट निकालने के लिए, तो ये 849 ही आता है एग्जैक्टली, मतलब सब कुछ अचीव हो चुका है। तो मंडे को ऐसा भी हो सकता है कि ओपनिंग निफ्टी की 25,860 की कर दे और वो ही हाई रख दे। मुझे लगता है मंडे से लेके थर्सडे, ये जो 4 दिन है मंथली एक्सपायरी वीक के, क्योंकि अगली वीक में 26 तारीख को मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है सितंबर महीने की। मंडे से लेके 4 थर्सडे तक निफ्टी जो 25,849 का आज हाई बनाया है, वो आपको 24,700 के भी नीचे आ जाएगा, सिर्फ इन 4 दिन में, मंडे टू थर्सडे। इतने दिन में ऐसा वाला कॉल नहीं दे रहा था, अब दे रहा हूं आपको 4 दिन के लिए। लेकिन मंडे का हाई पॉसिबल है 25,850 से लेके 25,950 का के बीच, कुछ भी बन सकता है हाई। वहां से आपको 24,700 तक का सफर तय करेगा ही, सिर्फ मंडे टू थर्सडे के बीच। थर्सडे को आपकी मंथली एक्सपायरी। देखो, इसको आपको मैं चार्ट को थोड़ा और समझाता हूं। अगर आप इस चार्ट को देखोगे किस तरह से ये तेजी हुई, देखिए ये आपका वो राउंडिंग वाला आज का बना, ये आज पहला ओपनिंग हुआ और ये राउंडिंग बॉटम बना के यहाँ से फिर एक ब्रेकडाउन दिया, वापस यहाँ तक आया 487 तक, लेकिन वापस नया हाई बना। अब इस तेजी को अगर आप देखना चाहते हो, मैं यहाँ पे इसको 30 मिनट्स कर देता हूँ, आपको बहुत क्लियरली दिखेगी। पिछले कुछ दिनों से आप देखो, ये वाला लो कितनी तारीख का है, 24 जून को हम कहाँ पे थे निफ्टी में, यहाँ फिगर क्यों नहीं आ रहा, तो इसको डिलीट मारो। वन आवर, वन आवर की कैंडल में आपको मैं दिखाता हूँ क्या सफ़र तय किया निफ्टी ने। इस जगह से यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा, देखिए ये सब 1 आवर की कैंडल है। 4 जून, 4 जून को कहाँ था, 21,281, 21,281। ये तारीख कितनी है, 4 जून, इलेक्शन रिजल्ट।
21,281 से 25,850 लगभग 849। कैन यू इमेजिन जून से सितंबर की बीच में निफ्टी 4,580 पॉइंट भाग चुका है, 4,580 पॉइंट्स। अगर मैं इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकालूं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट कहाँ पे? ये जो रैली हुई है इलेक्शन डे से लेके, इसका 50% आता है 23,576, 23,576। तो मुझे लगता है निफ्टी एक बार अक्टूबर तक इसके नीचे जरूर आएगा। या आप इसको रुको रुको इसको ड्रॉ करते हैं, ऐसे नहीं, इसको हाई से लेते हैं। ये जो हाई बना है, करेक्ट, यही तो बना 850 के आसपास, ठीक है। और ये लो बना 21,281। तो यहाँ पे हम फिगर एक्चुअल लिख देते हैं 849, करेक्ट, 849 और 21,281, मैं राउंड फिगर लिख रहा हूँ, ठीक है, लो का। ओके, अब आप देखो, अगर निफ्टी अब यहाँ से गिरावट आती है तो 50% का भी फॉल आता है, जो ये राइज हुई है, तो 23,565 का टारगेट आता है। कितने का आता है? 23,565। अब ये 23,565 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको ये थोड़ा सा एक डिटेल समझाता हूँ इसका। इस टारगेट को आप लेके चलो आने वाले अक्टूबर तक। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये जो रिसेंट राइज हुई है 21,281 से लेके 25,850, इसका 50% लेवल ये है, ठीक है। तेईस 565 क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक चीज़ और चेंज करना है मुझे, इसको आपको एक और बताना है। अगर यहाँ से रिट्रेस्ट होता है तो 61.8% जो गोल्डन रेशियो होता है, 61.8% रिट्रेसमेंट का, वो टारगेट आ रहा है अभी
23,027 का। 50% का टारगेट आ रहा है, 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का टारगेट आ रहा है 23,565, और 61.8% का आ रहा है 23,027। ये दो टारगेट्स नेक्स्ट मंथ में पॉसिबल है। स्पेशली ये 50% वाला पॉसिबल है, इसलिए पॉसिबल है वो भी दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे एक बार मंथली चार्ट लगा रहा हूँ। देखिए मंडे को एक ओपनिंग ऐसी होगी जो आप ओपनिंग हाई वाला ओपनिंग भी हो सकता है। अब देखो आप यहाँ पे ये मंथली ईएमएज है, तो मंथली 10 ईएमए आज की डेट में कितनी है निफ्टी की, ये देखिए मंथली 10 ईएमए, मंथली टेन ईएमए, निफ्टी की आज की डेट में मंथली 10 ईएमए है 23,412, और मंथली 20 ईएमए कितनी है, 20 कितनी है 21,689। ये टारगेट बहुत ज़्यादा पॉसिबल है क्योंकि इतना ज़्यादा 10 ईएमए से ऊपर जा चुका है, ये 10 ईएमए को छुएगा। अब यहाँ पे हम एक चीज़ चेक भी कर सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ एक 10 ईएमए लगा देते हैं, बाकी सब हटा देते हैं। यहाँ बाकी सब ईएमएस एक बार मैं अनक्लिक कर देता हूँ। अब आप देखो, और ये एक बार मैं बोलिंजर बैंड भी एक बार हटा देता हूँ, ठीक है। अब आप 10 ईएमए मंथली वाला देखो, फ्रिक्वेंटली ये छूता ही है इसको। आप देखो यहाँ से यहाँ इसको छूना ही पड़ेगा, यहाँ से यहाँ इसको छूना ही पड़ेगा, 10 ईएमए की लाइन को छूता ही है। यहाँ देखो ये जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन लो आया तो छूने के लिए आया, ठीक है। अब अगर इसको छूने आता है तो 23,565 के आसपास ±200 पॉइंट्स, क्योंकि ये रोज मूव होता है एवरेज। ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए आने वाले 1.5 महीने। अब मंथली यहाँ पे 20 ईएमए निकाल के देखते हैं हम। खाली 20 वाला दिखता है, तो 20 ईएमए भी छूता तो है, लेकिन 20 ईएमए लास्ट बार कब टच हुआ देखिए, 20 ईएमए यहाँ पे इसको भी टच किया, यहाँ पे भी टच हुआ, यहाँ फिर से टच हुआ, इसके बाद आज तक 20 ईएमए टच नहीं हुआ। दिस इज द लॉन्गेस्ट टाइम आई हैव सीन। अगर हम देखें तो महीने गिने तो 1 2 3 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 18 महीने हो गए निफ्टी ने अपने 20 मंथली ईएमए को टेस्ट नहीं किया। 20, तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं पास्ट का भी निकाल के। एक बार मैं इसको आपको 10 साल का पीरियड निकाल देता हूँ, यहाँ कितना 8 ईयर्स का, पिछले 8 साल में। तो आप देखो 20 ईएमए बार बार टेस्ट होता है, ये लाइन जो है 20 ईएमए की लाइन है, यहाँ 20 ईएमए छूता है मंथली वाला, ठीक है। ये जो कोविड में फॉल आई थी तो वापस 20 ईएमए को छुआ जल्दी से, 4 महीने में ही छू दिया, है ना, कोविड में जो आई थी 2020 में। उसके बाद यहाँ तेजी हुई, लेकिन इसको एक बार इसको छूने आना ही पड़ा। तो ये पीरियड सबसे लंबा था। अब ये पीरियड सबसे लंबा हो गया। तो ये जो लंबा पीरियड था ये कब से कब तक का था, कितने महीने का था, ये चेक कर लेते हैं। ये देखिए 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14
तो 16 और ये 18वें महीने में छू दिया। अब की और 18 महीना हो गया, अभी तक इतना बड़ा गैप मेंटेन है 20 EMA से, इतना बड़ा 20 EMA यहाँ पे है और निफ्टी यहाँ पे है। इसका मतलब अगर कोई बड़ी फॉल आई तो निफ्टी कैन कम क्लोजर टू 21,700। 21,700 आज की डेट में 20 EMA मंथली का कितना है आज की डेट में, ये रोज चेंज होता है, 21,687, 21687। तो इसको छूने आ सकता है और इतना बड़ा गैप हो गया दोनों में, ये जरूर इसकी तरफ। ये देखिए यहाँ पे भी क्या हुआ, जब बड़ा गैप हो जाता है ये वापस यहाँ आता ही है। ठीक है, यहाँ देखिए बड़ा क्लियर एग्जांपल आप देखिए, ये देखिए ये दोनों में गैप वाइडन होते जा रहा है इस लाइन में और 20 प्राइस में। ठीक है, प्राइस में ये गैप वाइडन होते जा रहा है, यहाँ प्राइस आ गई है, ये टॉप बन गया, इतना गैप हो गया, लेकिन सिर्फ 4 महीने में वापस इसको छू दिया। अब आप यहां देखिए गैप कैसा वाइडन हो रहा है, छोटा छोटा छोटा, यहां थोड़ा नेरो हुआ था लेकिन टच नहीं किया, फिर वाइडन हो रहा है, वाइडन हो रहा है, वाइडन हो, अब तो इतना वाइडन हो गया। दिस इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीम ओवरबॉट, इसको क्या बोल सकते हैं आप, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीमली ओवरबॉट। ये कोई ट्रिगर ऐसा आएगा कि एक कुतुब मीनार ऐसा रहता ना, और जब कुतुब मीनार गिरता है ऐसा फॉल आता है तो ऐसा गिरता है। ठीक है, तो ये इस तरह से फॉल आएगी कोई जो इस झंडे को सीधा यहाँ लेके आएगी, इस 20 ईयर। दिस इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट। एनीवे, जितना मुझे समझाना था देखते हैं। मुझे लगता है सबसे बड़ी फॉल आएगी मंथली एक्सपायरी के दिन 26 सितंबर, क्योंकि नए महीने की पोजीशन शिफ्टिंग होगी 26 सितंबर को। जिसके पास बाई है वो सेल करेगा, जिसके पास सेल है वो इस महीने की बाई करके अगले महीने की सेल करेगा, तो सब पोजीशन शिफ्टिंग रोल ओवर्स होंगे, रोल ओवर्स। तो 26 सितंबर को कोई बड़ी फॉल आ सकती है इस बार, इसको बहुत ध्यान में रखिएगा। आज जैसे आपने 400 पॉइंट का माइनस प्लस का दिन देखा ना, हो सकता है 26 सितंबर का दिन ऐसा हो कि 600 पॉइंट निफ्टी माइनस। बी केयरफुल दिस टाइम, क्योंकि ये जो आसार दिख रहे हैं ये कोविड का लो है। 2020 से 2024, दिस इज हाउ निफ्टी हैज राइज, हैज गिवन राइज। $7,511, दिस पॉइंट वाज 7,511 और आज निफ्टी है 25,849, ऑलमोस्ट 3.6 टाइम्स या 3.7 टाइम्स भी होगा, मैंने कैलकुलेटर नहीं किया हूं। 4 साल में, ये भी इंडेक्स है, इंडेक्स। अब कोई अगले 4-5 साल का टारगेट निकालना चाहता है कि मान के चलता है कि यही हाई है, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला आने वाले सालों में, तो उसको क्या कैसे निकालना चाहिए, अगर अगले 4-5 साल का टारगेट, समझे, या अगले 2.5 साल का टारगेट, क्योंकि ये 4 साल कितने पीरियड में भागा है। ठीक है, तो इसका जो 50% लेवल लगभग 17,000 ये टारगेट बनता अगले 2.5 साल का, 2.5 साल का निफ्टी अगले 2.5 साल में, क्योंकि ये 4 साल में 7,511 से 25,850 तक आया,
अभी भी हम नहीं बोल सकते कि ये हाई बन गया, लेकिन इसका 50% आपका ओवरऑल टारगेट बनता है अगले 2.5 साल के लिए। हम एज्यूम कर रहे हैं कि मंडे तक ये ऑलमोस्ट हाई बना लेगा। दैट्स इट। जय जिनेंद्र।